लिखा था ना, ए पी इक्वल टू क्या लिया था, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये लिया था ना, इक्वल टू क्यू, हाँ। है ना, क्योंकि ये टर्म हमारा क्यू दिया ना, इज द पिथ टर्म ऑफ एन एपी, पिथ टर्म यानी एपी लिख दिया, है ना, और एपी का फॉर्मूला ये हम्म। होता है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज क्यू, है ना, हम्म। क्यू है, तो हमने बिल्कुल वही लिखा है ना फर्स्ट। फिर क्या था, ए क्यू इक्वल टू क्या हो गया, उसी तरह से ये भी हो जाएगा क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू, क्यू था ना, ये पी है ना, पी, है ना, ये हो गया हमारा सेकंड, हाँ। ठीक है, यहां तक तो हम पहुंच गए थे। हाँ। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, हाँ उसके बाद है ए क्यू माइनस ए पी, यानी कि इक्वेशन टू जो है उससे हम इक्वेशन वन को माइनस कर रहे थे, है ना, हम्म। समझ गए, हाँ। सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम, या तो फिर ऐसे लिख देंगे, जैसे दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन तो हम लोग सॉल्व ऐसे ही करते हैं ना, हाँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ए क्यू माइनस ए पी कर रहे हैं हम लोग, है ना, देखो ए क्यू ये वाला और ए पी ये वाला, है ना, तो दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर रहे हैं, इक्वल टू, अब क्या क्या आ जाएगा, तो पहले तो ये वाला आएगा पूरा, ए प्लस जो है वो पूरा लिखो, है ना, ए प्लस क्या है क्यू माइनस वन इंटू डी माइनस ए माइनस पी माइनस वन इंटू डी, देखो मैसेज यही लिखा है ना मैंने, उसमें कुछ चेंज तो नहीं है, जो मैंने नहीं। मैसेज किया देखो फर्स्ट लाइन सबसे ऊपर यही है ना, इक्वल टू, अब एक। इसको बाहर निकालो बस, है ना, जो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप किया उसको देखते रहो साथ साथ में, ये ठीक है। समझ में आया ना, फर्स्ट लाइन हमने बस माइनस कर दिया है ना इक्वेशंस को, ठीक है, अब इसको बाहर हाँ। निकालो, ए प्लस क्या हो जाएगा क्यू डी माइनस डी माइनस ए माइनस पी डी प्लस डी, यही होगा, हम्म। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद क्या नहीं। किए थे हम लोग, अब देखो बाकी इसके लास्ट में क्या है, ये पी है और माइनस क्यू कर रहे हैं ना लोग, पी माइनस क्यू, तो यहाँ हम पी माइनस क्यू भी लिख सकते हैं ना, है ना, हाँ। ए क्यू माइनस ए पी लिखो, या फिर पूरा इक्वेशन माइनस ऊपर वाला इक्वेशन, या फिर पी माइनस क्यू, सब इक्वल है ना, इक्वल टू, ठीक है, अब ये जो ए है, ए और माइनस है दोनों कट जाएगा, ये हाँ। माइनस डी और प्लस डी हमारा कट जाएगा, है ना, तो फिर क्या क्या बच गया देखते हैं, क्यू डी बच गया, माइनस पी डी बच गया, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्यू माइनस पी विथ डी एज कॉमन, ऐसे लिख सकते हैं, हम्म। है ना, पी माइनस क्यू है इधर, यानी कि या फिर तुम लिख सकते हो पी माइनस क्यू इक्वल टू माइनस डी, लिख दो माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू, इसको क्यू माइनस पी को पी माइनस क्यू लिख के बाहर माइनस लगा दो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे मत लिखो, ठीक है, अगर डाउट हो रहा है तो, देखो हमारा क्या आया, P माइनस क्यू इक्वल टू डी इंटू क्यू माइनस पी, यही आया ना, हाँ। इतना तो समझ में आया, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू, और उस Q माइनस पी को इस साइड ले आओ, Q माइनस पी, ऐसे हो जाएगा ना, हम्म। कहाँ डाउट हो रहा है बताओ बताओ, हम्म। जो हम लोग P माइनस क्यू पूरा इक्वेशन सॉल्व किए, तो लास्ट में क्यू डी माइनस पी डी बच गया, दोनों में D कॉमन है तो हमने D कॉमन ले लिया, है ना, अब देखो इस साइड P माइनस क्यू है और इस साइड Q माइनस पी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर नीचे ले आएंगे तो, ये P माइनस क्यू और नीचे Q माइनस पी है ना, तो हमारा डी आ जाएगा ना इससे, इसलिए हम निकाल रहे हैं इसको, जिससे हमारा डी का वैल्यू आ हाँ। जाए, हाँ। समझे, तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हाँ। हम लोग, तो देखो P माइनस क्यू है, नीचे वाले को हम लोग उल्टा कर देते हैं, Q माइनस पी को P माइनस क्यू लिख देंगे, तो एक माइनस लग जाएगा नीचे, या फिर ऊपर लगा दो, बात एक ही है हम्म। ना, तो ये हाँ। हमारा P माइनस क्यू P माइनस कट गया, यानी कि माइनस वन आ गया ना, हाँ। तो इससे में क्या फायदा हुआ, हमारा डी का वैल्यू निकल गया, है ना, दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं इस तरह से कि हमारा कोई वैल्यू आ हाँ। जाए, तो जब भी ऐसे तुम सॉल्व करोगे अपने आप दिख जाएगा, जैसे ही तुम सॉल्व करोगे तुमने खुद देखा ना कि यहाँ पर एक तरफ देखो, एक तरफ हमारा ये है Q माइनस पी आ रहा है इधर, और इधर P माइनस क्यू आ रहा है, दोनों देखने में थोड़ा एक जैसा लग रहा है ना, तो इतने में ही समझ लेना हाँ। है कि हमें इसको कैंसिल कर देंगे तो D का वैल्यू हमारा माइनस वन आ गया, आ है ना, जाएगा। इतना समझ गए, ठीक।
हाँ। ओके, ये बात क्या किया करना था, हमें निकालना क्या है, इसको मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। एक एक मिनट। हाँ, ले लिए। ओके, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हमारे डी इक्वल टू आ गया -1, है ना। हमें निकालना हाँ। क्या है, पी प्लस क्यू टर्म, यानी कि ए पी प्लस क्यू लिख सकते हैं, हाँ। है ना। पी प्लस क्यू टर्म चाहिए ना, क्वेश्चन में क्या यही था ना। तो ए प्लस एन माइनस हाँ। वन होता है, एन हमारा क्या हो गया यहाँ पे, पी प्लस क्यू हो गया, -1 सारा ब्रैकेट में होता है, और बाहर डी होता है, हम्म। ए होता है ना, ठीक है। हाँ। अब देखो ए का वैल्यू जो है, हम ऊपर वाले जो दो इक्वेशन आए थे ना, तो तुम ए का वैल्यू वहीं से ला सकते हो। ए का वैल्यू देख लो कहाँ पे तुम्हारा दिया है, फर्स्ट इक्वेशन देखो जो हमने इक्वेशन 1 लिखा है, दिख रहा है? ए का वैल्यू। इक्वेशन 1 देखो, व्हाट्सअप किया था मैंने, उसमें देखो ए का हाँ, वैल्यू इन वही देख टर्म्स रहे ऑफ हैं। क्यू एंड डी हम निकालेंगे, क्यू। मतलब कि हाँ, तो क्यू हमने ए माइन की जगह सबसे फर्स्ट इक्वेशन जो लिखा है हमने, है ना, इक्वल टू क्या हो हाँ, जाएगा क्यू ए का वैल्यू, माइनस क्यू। क्यू। क्यू माइनस पी माइनस वन इंटू डी, यही है ना, हाँ। यही है ना। और हाँ। बाकी अब जो बचा वो सब फिर से लिख देंगे, है ना, प्लस माइनस पी प्लस क्यू पी माइनस। प्लस क्यू -1 इंटू डी, तो हमारा निकल चुका है, ऊपर लिख दिया मैंने ऑलरेडी, -1 आया था ना, इसको भी तो यूज करना हाँ। है। डी का वैल्यू -1 आया था ना, डी का -1 डाल दिया। अब इसको फिर से बाहर निकालो, देखो क्या क्या आता है। ये क्या हो जाएगा, -PD, फिर हो जाएगा +D, +D यानी -1 है ना ये, डी और डी, ये जो डी और डी है -1 निकल चुका है ना। हाँ। नहीं समझ में आया? तो डी का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे ना हम लोग, तभी तो सिंप्लीफाई होगा। हाँ। जैसे यहां पर जो हमने P -1 इंटू डी लिखा है, ये इस डी की जगह हम क्या लिख देंगे अब, डी। -1, क्यू है ना। माइनस। तो यहां अगर तुम -1 लिखोगे, हाँ ये जो डी है, यहां हम -1 लिख देंगे, ठीक है। तो इंटू -1 करोगे, यानी कि ये वाला प्लस हो जाएगा, हाँ। है ना, माइनस माइनस प्लस होता है ना। हाँ। तो अगर रिप्लेस करोगे अपने आप अपने स्टाइल से करना, तुम्हारा आंसर ऐसे आ जाएगा, है ना। इक्वल टू, फिर अब इसको बाहर निकालो, क्यू प्लस पी -1, माइनस पी हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, +1 हो जाएगा, होगा। हाँ। -1 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, -1 से पी को करोगे तो -P, प्लस क्यू को कर दो -Q, और -1 इंटू -1 +1 होता है ना। अब ये जो हमारा Q है, ये और -Q कट जाएगा, ये +P और -P कट जाएगा, या -1 और +1 कट जाएगा, तो इक्वल टू क्या बच गया, 0, हम्म। है ना। ये लाना था ना हमको। हाँ। तो ऐसे ही ट्राई करोगे तो आ जाएगा, जो जो इजी क्वेश्चन होगा थोड़ा जल्दी करना, जो हार्ड क्वेश्चन होगा लास्ट के लिए छोड़ देना, है ना, जहाँ कंफ्यूजन है उसको फिर आराम से करोगे ना, टाइम बचेगा, तो टेंशन नहीं होगा, ठीक है। हम्म। और तुमने क्या व्हाट्सअप किया था, फिर वो कर लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर हाँ। दूं। हाँ, कर दीजिए। ओके, फिर क्या क्वेश्चन था, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट, है ना, विल बी will be 120 more than 21st टर्म, यही है ना, हाँ। है ना। विच टर्म, कौन सा टर्म इसका होगा जो कि हमें नहीं पता है, तो हम उसको एक्स ले लेते हैं, है ना। विल बी क्या, विल बी मतलब विल बी इक्वल टू 120 मोर यानी 120 प्लस 21st टर्म यानी A21, ऐसे लिख सकते हैं ना। हम्म। देखो ध्यान से क्वेश्चन, तुम्हें सामने हाँ, क्वेश्चन लिख दिख रहा है ना। हाँ। विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म तो हमें नहीं पता है, तो हम एक्स मान ले रहे हैं उसको, ठीक है, अननोन क्वांटिटी है। विल बी इक्वल हम्म। टू 120 मोर देन, मतलब फॉर 21st टर्म से 120 ज्यादा आएगा, है ना। इक्वल हम्म। टू हम क्या लिख सकते हैं, 120 प्लस, नाउ ए एन हमें पता है क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे n21 है, ऐसे ही आएगा। हाँ। अब हमारा यहाँ पर ए क्या है, 3 है, 21 - 1 कितना हो गया, 20 इंटू डी कितना है, 12 है ना, 3 और 15 का डिफरेंस 12 हम्म। हो गया। इसको पहले सॉल्व कर, तुमने शायद किया था ना यहाँ तक, यहाँ तक तो मेरे ख्याल हाँ। से सही है, हम। 12 टू द 24 240, है ना,
240, 340, 363 यही आया था ना। 243। हाँ, x इक्वल टू 363 है ना। विच टर्म ऑफ द उसके एपी विल आगे बी नहीं आ रहा। 120 मोर देन है। उसके आगे नहीं आ रहा था, इसके आगे। हाँ कि ये कौन सा टर्म है ना, मतलब इसमें हमें क्या निकालना है, n निकालना है, n इक्वल टू व्हाट, है ना। तो अब देखो हमें पता है ए एन, मैं इसको अगले पेज में लिख रहा हूँ, ठीक है। इतना लेना है स्क्रीन तो तुम कर ही लिए ठीक। हो, ठीक है। तो हमारा हाँ। x इक्वल टू 363 आ गया है ना। हाँ। x इक्वल टू 363, और क्या क्या था सीरीज बताओ, सीरीज 3 था ना, 3, 15, 15, 27 और 39। 39 ऐसे है ना। ओके, तो हमारा कोई टर्म है ऐसा जो कि 363 है, हमें बताना है कौन सा टर्म है ना। तो हमें n निकालना पड़ेगा, तभी आएगा ना। an होता है ना हमारा, फॉर्मूला लिख लो। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही पढ़ा है ना हमने, इससे ज्यादा पढ़ा ही नहीं हम्म। है ना। हमें n निकालना है इसमें, है ना। तो a n तो हमको मिल गया ना, उसका वैल्यू हाँ। 363 इक्वल टू a भी हमें मिला हुआ है, प्लस n माइनस वन इंटू डी तो हमें पता ही है। तो बस एक ही अननोन क्वांटिटी बच गया इसमें, n हम्म। नहीं, हाँ। 12n माइनस 12, और यहाँ हो गया 363। समझ में आया, ठीक। समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग। हाँ। और -12 प्लस 3 कितना हो गया उधर, -9, इधर आ जाएगा तो +9 हो जाएगा, है ना। 363 प्लस 9 कितना हो गया, 372, यानी n इक्वल टू क्या हो गया, 372/12, 12 3 जा 36, 12 1 जा, यानी कि 31st टर्म, फर्स्ट टर्म। है ना। 363 जो है ना 31st टर्म है, ठीक है, समझ में आ गया। हम्म। हाँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। एक मिनट। हाँ, ले लिए। ओके, और क्या था, द रेशियो ऑप्शन में क्लियर कर रहा हूँ हाँ, ना। इफ, एक था। ये रेशियो वाला ना, हाँ, वो कर दिए, मतलब कॉपी कर दिए। वो ये हो था। गया तुमसे, नहीं, नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। इफ द रेशियो ऑफ वाला ना, हाँ, इफ द ये। रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, इफ, कुछ लिख रहे हो, हाँ ओके ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। इफ द रेशियो ऑफ, ओके मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना, आप ऐसे रहने दो। कहाँ गया फिर से, एक मिनट, फिर से डालो क्वेश्चन। एक मिनट। हम्म, हाँ। हाँ, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, दो एपी है ना, रेशियो ऑफ सम हम्म। ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है, 7n+1/4n+27 है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ नाइन्थ टर्म, है ना। तो पहले हम लिख हाँ। लेते हैं SN1 डिवाइडेड बाई SN2, क्योंकि सम की बात हो रही है, इसका फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, है ना, इसमें डाउट ही नहीं है। n हाँ। बाई टू इंटू क्या होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना, हाँ। हाँ। डिवाइडेड बाई n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। हम्म। हाँ। अब देखो n जो है दोनों में कॉमन है, फर्स्ट n टर्म्स, यानी अगर फर्स्ट 10 टर्म्स लिखा है तो इसका भी 10 है, उसका भी 10, यानी n हमारा हमेशा दोनों में 10 ही रहेगा, है ना। मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जो भी n लोगे ऊपर वही नीचे भी रहेगा। पर a जो है हमें नहीं पता है, सीरीज अलग अलग होंगे तो a1 लेना पड़ेगा और यहाँ a2 लेना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म हमको नहीं पता क्या है ना। और d ठीक जो है। है कॉमन डिफरेंस, ये भी नहीं पता है कि दोनों का सेम तो है नहीं, तो इसको d1 ले लो और इसको d2 ले लो, है ना, इस टाइप से लेना पड़ेगा ना। इक्वल टू हमें दिया हुआ है क्या, 7n+1 डिवाइडेड बाई 4n+27, है ना। बस n हमारा सेम रहेगा, क्योंकि उसमें भी बोल रहा है फर्स्ट n टर्म्स, ये भी फर्स्ट n टर्म्स, उसका 10 है तो इसका भी n का वैल्यू 10 ही है ना। तो वो सेम 10। रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या फायदा हुआ, एक तो n/2 हमारा कट गया, है ना, ऊपर नीचे इतना तो काट ही सकते हैं। हाँ। तो ऊपर क्या क्या बच गया, 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई 2a2। एक मिनट है, एक कॉल आ रहा है मेरा। ठीक है।
हाँ, 2a2 प्लस n माइनस वन इंटू क्या हो गया, d2 इक्वल टू 7n क्या? प्लस वन डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27, है ना। हाँ अब हमें क्या चाहिए, n नाइन्थ टर्म चाहिए, है ना, नाइन्थ टर्म। तो हमें पहले तो हाँ a प्लस एन माइनस वन डी के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पर तो 2a1 है, 2a1 नहीं चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, a1 प्लस ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, इसको ऐसे ले लो ब्रैकेट में, इंटू d1 डिवाइडेड बाई, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दो, तो a2 प्लस n माइनस वन डिवाइडेड बाई, यहाँ भी हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा d2, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ अब हमको क्या चाहिए, a1 प्लस एन माइनस वन बाई टू जो है, वहां हमें चाहिए क्या, हमें नाइन्थ टर्म चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, एट्थ टर्म, एट लिखना पड़ेगा, 8d1, है ना। देखो हमें क्या चाहिए, a1, यहाँ मैं लिख देता हूँ अलग से, a1 प्लस, ठीक है, नाइन्थ टर्म यानी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना। हाँ 9n है तो 9 माइनस वन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और नीचे क्या है, नीचे हो जाएगा a2 प्लस यहाँ भी n माइनस वन, यानी कि 8 इंटू डी टू, यही चाहिए ना, इस फॉर्म में चाहिए हमें। हाँ तो हमें n माइनस वन बाई टू को क्या लेना पड़ेगा, 8, है ना। देखो ये जो n माइनस वन है, ये हमें 8 लेना पड़ेगा, n माइनस वन बाई टू को, हाँ। यानी कि n माइनस वन इक्वल टू 16 लेना पड़ेगा, यानी कि n इक्वल टू 16 प्लस वन 17 लेना पड़ेगा। हम्म, इतना समझ में आया। हाँ तो ये क्या पूछ रहा था, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, है ना। देन ये तो दिया हुआ है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ नाइन्थ टर्म, है ना। तो इसका क्या है, a1 प्लस, है ना, 8d1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस 8d2, a2 प्लस 8d2, ठीक है। तो हमने, हमें n क्या आया, 17 आया, और हमें यहाँ पे क्या दिया है, 7n प्लस वन न्यूमरेटर, है ना। तो 7n प्लस वन हाँ मतलब कि 7 इंटू 17 करेंगे प्लस वन, डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है, 4n, 4n मतलब 4 इंटू 17, 4 इंटू 17 प्लस क्या था, 27, है ना, इक्वल टू क्या हो गया, 17 7 का कितना होता है, 70 एंड वन फोर्टी वन नाइन है ना, 119 प्लस वन डिवाइडेड बाई 4 इंटू 17, फोर का कितना हो गया, 40 एंड 28, 68, है ना, 68 प्लस 27, तो ऊपर कितना आ गया, 120, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, हम्म 120 डिवाइडेड बाई 68 प्लस 27 कितना हो गया, 60 70 80 87 95, है ना। हाँ तो अब इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, 5 से तो हो ही जाएगा, 5 वन जा 5, 5 नाइन जा 5 टू जा 10, 5 फोर जा 24/19, है ना। इसका चेक करो आंसर, यही है कुछ और है। एक मिनट। हम्म, इसका वन वन यही हुआ नहीं है। है, इसका शायद नहीं दिया हुआ है। नहीं नहीं चेक कर लेना, ठीक है, ये तो मिल जाएगा। तो तो भी इसमें क्या है, छोटा मोटा मिस्टेक जैसे हो सकता है ना, प्लस वन प्लस टू में, लेकिन मेथड यही हाँ है, सेम है, ठीक है। और मेरे ख्याल से 99% चांस तो सही का ही है, एक दो छोटा मोटा मिस्टेक हुआ तो चेक करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, खुद करके देखना फिर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हाँ ले लिए। ओके, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन था ना शायद,
हाँ, वो क्वेश्चन भी शेयर करो, शेयर करो कर रहे। स्क्रीन पे शेयर करो। तो ये भी सोती नहीं है क्या जल्दी? नहीं। अच्छा, ये कितना बजे सोती है? हाँ भाई, 10 बजे तक। अच्छा, 10 बजे। वो हमको लगता है टाइप करना पड़ेगा, हम पहले से टाइप करके नहीं रखे। अच्छा, ओके ओके, तो ऐसे ही वो बताओ क्या है क्वेश्चन। हाँ, बता रहे। हम्म। वो है एन AP कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। एन ए पी consists of 37 terms, ठीक है। द सम ऑफ द थ्री मिडल मोस्ट टर्म इज 2 to 5। Sum of the three middle most टर्म्स terms, हाँ। इज 225। 225। हाँ। 225, ठीक है। एंड द सम ऑफ द लास्ट थ्री टर्म्स And the sum of last three terms, इज 429। 429, ठीक है। हाँ, तो फाइंड द AP। Find the जाओ ना। AP. An AP consists of 37 terms, मतलब n 37 है ना, n इक्वल टू 37, ठीक है। एंड दिस इज ऑड। जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो उसका मिडिल टर्म कौन सा होता है? पढ़ा था ना। मिडिल टर्म। जैसे कि तीन नंबर्स दिए हुए हैं, 4, 12, है ना। और मान लो 4, 12 एंड 8 और 20, है ना, ऐसे दिया हुआ है। तो तीन है ना, तीन में से मिडिल टर्म हाँ कितना, एक ही है ना। तो ऑड में हाँ हमेशा एक ही मिडिल टर्म होता है। और कौन सा होता है वो? हमने पढ़ा था n+1/2th टर्म। याद आया कुछ? हाँ हाँ। अगर n ऑड है तो मिडिल टर्म क्या होता है? n+1/2th टर्म, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? 37+1/2th टर्म, यानी कि 37+1 38/2 कितना हो गया? 19th टर्म, है ना। 19th हम्म, टर्म हो गया बिल्कुल बीच वाला, लेकिन ये बोल रहा है 3, मतलब इसका एक पहले और एक बाद वाला भी लेना पड़ेगा। हाँ। 18th, 19th एंड 20th, ये हो गए मिडिल मोस्ट थ्री टर्म्स, नहीं होगा, हम्म है ना। यानी कि ये क्या कह रहा है? A18 + A19 + A20 इक्वल टू 225 है ना। हम्म। यही कह रहा है ना। हाँ, एंड द सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स। तो इस चीज को मैं फिर से अगले पेज में लिख रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे बताना एक बार। 1 मिनट ले रहे। हाँ, ले लिए। इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो हमारा n कितना है? 37, है ना। एंड सम ऑफ थ्री टर्म्स जो था, क्या क्या लिखा हमने? A18 लिखा है, क्या लिखा है? तीन मैंने एक क्वेश्चन क्या लिखे थे लास्ट में, जो प्लस करके लिखा था ना, 225। 18, एक 19, मिनट 20। देख। देखो, मेरे ख्याल से यही था। लिखे ए थे ट्वेंटी 18 A19 और A20। इक्वल टू 225, ये था ना। हाँ। ओके। A18 को क्या लिख सकते हैं? A+n-1 × D, है ना। हाँ। वैसे ही फिर 19 वाले को A+n-1 × D प्लस, अब क्या लिख सकते हैं? A+n-1 × D इक्वल टू कितना हो गया? 225, है ना। या फिर हम्म A+17D + A+18D + A+19D इक्वल टू 225। अब यहाँ ए हम्म कितना है? 1, 2, 3, यानी कि 3A + 17 और 18 कितना हो गया? 35।
35 और 19 कितना हो गया? 54, है ना? हाँ 54 क्या, डी इक्वल टू 225, है ना? अब हम्म नेक्स्ट स्टेटमेंट और क्या है? last three terms the sum of last three term is 429. लास्ट थ्री टर्म्स कौन कौन से होंगे? तो 35 36 37। ए 35 हाँ प्लस ए 36 प्लस ए थर्टी एट थर्टी सेवन सेवन इक्वल टू कितना दिया है? 429। 429। अब क्या लिख सकते हैं? एक को लिख सकते हैं, मतलब उसको ए प्लस हम्म 35 -1 इंटू डी। यानी कि 34D हाँ प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा ए प्लस थर्टी थर्टी फाइव फाइव डी डी और ए और यहाँ हो प्लस जाएगा थर्टी प्लस सिक्स ए डी प्लस 30 इक्वल टू 429, है ना? ए हम्म ए ए 3A हो गया हाँ प्लस 34 और 35, 30 30 30 90 हो गया, 94 99 105, है ना? 105D इक्वल टू 429, है ना? देखो दो इक्वेशन बन रहे हैं हमारे, है ना? अगर दो इक्वेशन है और दो अननोन है तो हम निकाल सकते हैं वैल्यू, हाँ है ना? जैसे 1 को 2 से माइनस कर दो, 3A कैंसिल हो जाएगा, हाँ 105 -54 कितना हो जाएगा? 5 में से 4 गया, 1 105 10 में से 5 गया, -54। 51D, है ना? इक्वल टू 420 में 9 में से 225 गया तो कितना बचेगा? यहाँ 4 हो गया, 2 में से 2 0 चला गया, और यहाँ भी 0 हो गया, 4 ही आया ना? 429 225 था ना? 9 में से 5 4 गया, 2 में से 2 0 गया, और 204, है ना? या फिर इसका मतलब क्या हो गया, डी का वैल्यू इससे निकाल सकते हैं ना हम लोग। डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 204 तो राइट साइड था ही, हाँ 51 को भी इस साइड ले आओ, तो मेरे ख्याल से 51 4, हाँ 4 आ जाएगा, तो डी हमारा 4 आ गया। तो इस डी को 4 से रिप्लेस कर दो, है ना? तो इससे हमारा ए निकल जाएगा, निकल जाएगा। हाँ तो जैसे ए निकल गया, डी तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो सीरीज बन गया ना? हम्म और कोई क्वेश्चन था? हमेशा नहीं, और अभी नहीं था। तो इनको फिर से करके देखना खुद से। और एपी के बाकी और क्वेश्चन बचे हैं सीबीएसई वाले, या अभी इतना ही था, या अभी और करना है? नहीं, अभी तो वो क्वेश्चन बैंक में भी है। सीबीएसई वाला है ना अभी और? अभी बहुत है। तो ठीक है, उनको फिर और करो प्रैक्टिस, है ना? तो एपी वाला अभी पढ़ लेते हैं, कल परसों भी, है ना? ठीक है। हम्म खाना वाना हो गया था? नहीं, अभी नहीं हुआ मेरा। चलो जाओ फिर खाओ, आज के समाचार यहीं समाप्त करें। ठीक है। ठीक है, अच्छा, अगर ओके मैथ्स बाय, कंप्लीट हो गुड गया नाइट। तो एक दो चैप्टर। हेलो। हाँ बोलो। अगर मैथ्स कंप्लीट हो गया तो एक दो चैप्टर एसएसटी का पढ़ा सकते हैं क्या? एसएसटी नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, अच्छा। क्योंकि उतना फिर टाइम मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा। एसएसटी में क्या है कि रटने का चीज हो जाता है ना, थोड़ा याद रखना पड़ता है हर हाँ चीज, हिस्ट्री है ना, इधर तो वो समझना कुछ है एसएसटी अगर, में। तो मैं समझा सकता हूँ। अच्छा, नहीं ऐसे एसएसटी हम पढ़े कहाँ से, मतलब कोई अगर वैसा। एसएसटी में तुम्हें क्या दिक्कत क्या आता है उसमें? नहीं, मतलब कौन सा एनसीईआरटी का पार्ट, समझ में सिविक्स, नहीं आता। हिस्ट्री, ज्योग्राफी? नहीं, कौन सा हिस्ट्री पार्ट तुम्हें ज्यादा दिक्कत ज्यादा, होता है? सबसे ज्यादा देखो हिस्ट्री हिस्ट्री तो और सारा सिविक्स। रटने वाला है, हिस्ट्री में क्या है, थोड़ा सिस्टमेटिक बनाना पड़ेगा तुम्हें। जो फर्स्ट चैप्टर है ना? तुमने कितना पढ़ा है अभी तक हिस्ट्री में? दो चैप्टर। 2 चैप्टर पढ़ा है ना? तो तुमने सारा एनसीईआरटी से पढ़ा है या हाँ कोई और बुक भी रखा है? नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी। हाँ, तो कोई और उसका बुक मैं बताऊंगा तुम्हें अच्छा सा, तो उसमें रखना पड़ेगा, है ना? उसको तो नहीं, सिस्टमेटिक क्योंकि और वो पढ़े थे एनसीईआरटी का। सर। हाँ सर हमको पढ़ा दिए थे हाँ। इसलिए समझ में आ गया था, ऐसे हम खुद से पढ़ते हैं तो समझ ही में नहीं आता। तो वो सब तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना ऑलरेडी, एसएसटी वगैरह? पर उनको साइंस भी तो कंप्लीट करना है। साइंस भी कंप्लीट करना है? वो अच्छा तो तो ठीक बस है, एक मुझे एक। कल। हाँ नहीं, मतलब हम बस पूछ रहे थे कि अगर आप नहीं तो कहाँ से पढ़ सकते हैं।
पहले तो उसका बुक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वो सब तुमने बुक रखा है, एसएसटी का नहीं रखा जिसमें सिस्टमैटिक पूरा क्वेश्चन रहता है टॉपिक नहीं, वाइज? तो उसको मैम लोग रखो, मना क्योंकि अगर करती है तुम्हें साइड एसएसटी बुक लेने के लिए। है। वो टीचर लोग मना करते हैं साइड बुक लेने के लिए। नहीं तो देखो उसमें क्या फायदा था बताता हूँ। उसमें क्या है कि जब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं ना, तो 5 क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन 5 वे में पूछा गया है ना। और हाँ सबसे पहले मेरे से मैं क्या करता था, फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया, फर्स्ट चैप्टर, उसके सारे क्वेश्चन, हाँ। बड़े वाले क्वेश्चन जो है वो दिख गए, उसको सिस्टमैटिकली लिख लिया, उसको खाली रटना नहीं है ऐसे देख के। इसलिए वो लोग मना करते हैं कि लोग क्या है क्वेश्चंस को रटने लगते हैं सीधा, है ना, कि ये क्वेश्चन आया जल्दी जल्दी कर लो। उसका मतलब ऐसे नहीं करना है। उसका जो क्वेश्चन को सिस्टमैटिकली कॉपी में नोट्स बनाना है ना। जैसे क्लासिफिकेशन होता है ना, तो एरो बना के हम लोग क्लासिफिकेशन बनाते हैं, तो वैसे सिस्टमैटिक नोट्स बनाना है, मतलब नोट्स बनवा दूंगा। ठीक है, मुझे बस चैप्टर नेम कल याद दिलाना, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट शायद हिस्ट्री में नेशनलिज्म फर्स्ट इन। चैप्टर क्या है? नेशनलिज्म ना। हाँ। तो मुझे एक बार ना कल एक बार रिमाइंड करा देना, 5-6 बजे व्हाट्सअप कर देना शाम में। ठीक है, तो मैं एक बार उसका देख लूंगा और उसका नोट्स बना दूंगा, बता दूंगा किस ढंग से पढ़ना है। तो वैसे ही तुम्हें सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं बताऊंगा किस हम्म। ढंग से पढ़ना है, तुम्हें कम से कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन ये सब के लिए यूट्यूब से पढ़ सकते हैं? है। एक्सप्लेनेशन ये सब एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत के टाइम वेस्ट लिए होगा यूट्यूब पे। यूट्यूब यूट्यूब पे से बहुत पढ़। टाइम वेस्ट हो जाएगा, और तुम्हारा जो मतलब क्या बोलते हैं शार्पनेस ऑफ माइंड का वो कम हो जाएगा, क्योंकि ना यूट्यूब पे लोग पढ़ाते कम है, उसमें एडवर्टीजमेंट ज्यादा करते हैं अपना, समझ रहे हो। वो तुम्हारा दिमाग कहीं और फिर लेके चले जाएंगे। जैसे तुम्हारा आधे घंटे में पूरा क्लास समझ में आ जाएगा आराम से, तो उसके लिए तुम क्यों लगाओगे 4 घंटा, है ना। हम्म। अब जैसे कोई मैं भी जो डाल रहा हूँ उसमें मैं एडवर्टीजमेंट देखना ज्यादा नहीं डालता हूँ, है ना। जो क्लास हुआ सीधे डाला और खत्म हो गया, है ना। तो वैसा क्लास तुम्हें बहुत हम्म। कम मिलेगा। लोग चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लंबा हो, है ना। जो भी चीज बताना है हम्म। असली में, वो बिल्कुल खतरनाक टाइम पे बताएंगे, एकदम लास्ट में, जहाँ तुम्हें मिलेगा ही नहीं, है ना। उससे पहले वो जब शुरुआत करेंगे तो वो सारा तुम्हारा कोई काम का नहीं होगा, 25 मिनट, लास्ट के 5 मिनट में वो बताएंगे जो काम का चीज है, बाकी बीच में ऐड वैड सब देखना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिकली देखोगे तो उसका उतना ज्यादा टाइम उसमें बहुत वेस्ट हो जाता है ना। समझ में लगता है कि अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, पर वो एक्चुअली 2 पेज में तुम नोट्स बनाओगे तो वही चीज समझ जाओगे। 1857 में कोई अगर लड़ाई हुई है और तुम कॉपी में लिख लोगे तो तुम ऐसे ही समझ गए, है ना। उसमें घोड़ा दौड़ा के बताने की समझाने की क्या जरूरत है ना। तो मुझे बस कल याद दिलाना, एक बार व्हाट्सएप कर देना मुझे 1-2 घंटा पहले, तो मैं वो बुक देख के ना थोड़ा नोट्स बना दूंगा उसका कि इस ढंग से बनाना है ना। तो मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा ठीक। किस ढंग से उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो उसी ढंग से पढ़ना जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके फिर है। हाँ। ठीक है, एंड करते हैं, गुड ओके। नाइट।